नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुने। आज की कहानी में हम लोग जानेंगे एक धोखेबाज चिड़िया की कहानी। अगर मनुष्य अपने आप के लोगों के साथ गद्दारी करने लगे तो उसे हम धोखाबाज कह सकते हैं। दोस्तों, चिड़िया भी कुछ इसी प्रकार से अपने ग्रुप में कर रही थी। तो आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, यानी चिड़िया से हमें सीख लेने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। जो भी दर्शकगण एवं भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे चिड़िया और पक्षी रहा करते थे। दोस्तों, उसमें जीव जंतु इतना थे कि सभी में घोल मोल और कहे तो प्यार आपस में था। यानी जो भी चिड़िया पक्षी थी आपस में बंटवारा कर कर जो भी दाने लाते उसी को मिलजुल कर खाते। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जंगल में पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने के कारण धीरे धीरे पेड़ पौधे सूखने लगे और अनाज खाने के लिए चिड़िया और पक्षियों को दिक्कत होने लगा। यानी कहे तो दोस्तों, उस जंगल में खाने के लिए अब जो भी जीव जंतु थे उनके लिए खाना दुर्लभ हो गया। सारे पक्षी और जीव जंतु सोचने लगे कि इस जंगल को छोड़कर जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हमारी जान की दुश्मनी बन जाएगी। वो लोग सोच रहे थे। उन सभी चिड़ियाओं में एक राजा चिड़िया थी जो कि बोली कि हम लोग इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलेंगे। और उसी चिड़िया में एक मौसी चिड़िया थी जो कि दोस्तों सभी से चालाकी करती थी और वो गद्दारी भी करती थी। यानी राजा चिड़िया कहती है कि आज हम लोग इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में शिफ्ट होने के लिए चलेंगे। वहाँ से सभी चिड़िया चल देते हैं। सभी चिड़ियाओं को रास्ते में ही शाम हो जाती है। उतने में चिड़ियाएं भूख से पहले ही तड़प रही थी और भूख लग जाती है। सभी चिड़ियाएं इधर उधर खाने की तलाश में लग जाती है। जो मौसी चिड़िया थी वो काफ़ी यानी चालाक थी। वो सोचने लगी कि सभी चिड़िया इस दिशा में गई है, मैं इस दिशा में जाती हूँ। वो मौसी चिड़िया उस दिशा में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत अच्छा रोड है और वहाँ से बहुत सारे जो भी व्यापारी है अनाज लेकर जा रहे हैं। और व्यापारी दोस्तों बैलगाड़ी पर अनाज लेकर जा रहे थे। उसे कुछ दाना गिरता हुआ रोड पर नज़र आ रहा था। चिड़िया देखी, क्या मस्त नज़ारा है, हम लोग वहाँ दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और यहाँ बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। यह सब देखकर चिड़िया काफ़ी खुश हो गई और चिड़िया सोचने लगी कि ये तो मेरा भाग्य खुल गया। और वहाँ से चिड़िया उड़ती है और पुनः अपने ग्रुप में चली जाती है। वहाँ सभी चिड़ियाएँ देखकर दूसरे तरफ से आ रही मौसी चिड़िया को बोलने लगती है कि आप कहाँ गई थी अकेले। सभी चिड़ियाएँ पूछती है, वो बोलती है कि मैं इधर ही खाने की तलाश में इधर दिखाई दे रहा था कुछ खाना। मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग को खाना मिल जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। सभी चिड़ियाएँ बोलती है, क्या तुम्हें कोई खाना दिखाई दिया? इतने में मौसी चिड़िया कहती है, खाना तो दिखाई दिया पर वहाँ बहुत सारे शिकारी हैं और बहुत सारे क्षेत्ररक्षक हैं। अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर फंस जाएंगे। यह सब बात सुनकर सभी चिड़िया और राजा चिड़िया कहने लगी कि ये तो हमारे जान के खतरा हो सकता है, यानी हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग खाने के लालच में जाते हैं तो हमारी जान भी गंवानी पड़ सकती है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। सभी चिड़ियाएँ राजा चिड़िया की बात मान ली और वो चिड़िया जो मौसी चिड़िया थी वो चतुर थी, यानी वो सभी को धोखा दे रही थी। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, वहीं पर राजा चिड़िया बोलती है कि हम लोग यहीं पर आसपास में खाना ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मिलता है खाना तब हम लोग आगे चलने का उपाय ढूंढेंगे। दोस्तों, सभी चिड़िया फिर सुबह होते ही इधर उधर खाना की तलाश में निकल जाती है। और जिस तरफ मौसी चिड़िया बोली थी इस साइड में रोड है, इधर तुम लोग मत जाना नहीं तो जान की खतरा है, उधर कोई चिड़िया नहीं गई। और सुबह होते ही फिर वो मौसी चिड़िया उसी दिशा में निकल जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारा अनाज है। वो जाती है तो देखती है कि वहाँ से बहुत सारे व्यापारी अनाज लेकर जा रहे हैं बैलगाड़ी से, जो कि बोरा फटा हुआ था उसी में से अनाज चावल दाल बहुत सारा
अनाज था जो कि गिर रहा था। वो मौसी चिड़िया जाती है और वहाँ पर देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो अब अनाज खाने लगी, क्योंकि वो कितने दिनों से भूखी थी। वहीं पर जाकर चावल गिरा था वही खाने लगी, जो कि रोड पर किनारे किनारे बहुत सारा चावल गिरा था, वहीं पर खाने लगी। और वो खाने में इतना मगन हो गई कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं जंगल में हूँ या रोड पर हूँ। दोस्तों वो खा ही रही थी, तब तक उधर से एक गाड़ी आता है और उस चिड़िया को कुचल देता है, यानी उसकी जान ले लेता है और वो अपनी जान गंवा बैठती है। ऐसे करते करते शाम हो जाता है। सभी चिड़िया यानी राजा चिड़िया भी फिर वहीं पर यानी अपने जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो मौसी चिड़िया अभी तक गई है, वो अभी तक नहीं आई। उतने में से कुछ चिड़ियाएँ बोलती है कि मौसी चिड़िया हमारे ग्रुप में नहीं गई थी, वो दूसरे ग्रुप में गई थी, क्या पता उनके जान की क्या खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो अभी तक शाम हो गई, सभी चिड़ियाएँ आ गई है, वो मौसी चिड़िया नहीं आई है। उसमें से फिर राजा चिड़िया बोलती है कि पता हमें लगाना चाहिए, क्या हो सकता है उनके साथ जान की मुसीबत हो, हमें ज़रूर पता लगाना चाहिए। तभी उसमें से एक और चिड़िया बोलती है कि नहीं, मौसी चिड़िया हमें लगता है कि वो खाने की तलाश में गई है, तो उनका जान का खतरा तो हो सकता है, पर अभी तक नहीं लौटी। इस बात की चिंता सभी चिड़ियाओं की थी। फिर उतने में राजा चिड़िया कहती है कि हम लोग ज़रूर पता लगाएंगे। तब तक वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया आती है जो कि उसी जंगल में रहती थी, वो सब बात सुन रही थी। बोलती है कि आप लोग की चिड़िया ग्रुप में से एक चिड़िया का यानी मौत हो गई है उस रोड पर। वहाँ से सभी राजा के साथ जो भी चिड़ियाएँ थी सभी चिड़ियाएँ जाती है और जाकर देखती है मौसी चिड़िया का मृत्यु हो गया है रोड पर। वहाँ पर सभी चिड़िया जाती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर रोड पर किनारे इतने अनाज गिरे हुए थे जिसका जिक्र करना यानी अपने शब्दों की बात नहीं है। यानी रोड के किनारे बहुत सारा अनाज गिरा हुआ था। और जब राजा चिड़िया देखती है कि हमारे मौसी चिड़िया का मृत्यु हो गया है, वो सारे चिड़िया दुख से व्याकुल हो जाती है और सोचने लगती है कि मौसी चिड़िया हमारे साथ यानी बेईमानी की, अगर ये हम लोगों के साथ लेकर आती तो इनका मौत भी नहीं होता। क्योंकि जहाँ पर चिड़िया का झुंड रहता है वहाँ पर कोई भी गाड़ी चलाएगा तो सभी चिड़िया को नहीं कचाड़ेगा, यानी सभी चिड़िया के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं चढ़ाएगा। एक चिड़िया रहने के कारण जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसको दिखाई नहीं दिया। और यह सब बात सोचकर राजा चिड़िया सोचने लगी कि यह हम लोग के साथ गद्दारी की और गद्दारी का इसका परिणाम मिला, ये अपना जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने ग्रुप और अपने समूह में गद्दारी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी स्कीम पर निकले हुए हैं ग्रुप में तो हम सभी लोग को बताकर ही जाना चाहिए, चाहे जहां जाए। दोस्तों ये कहानी समाज में यही संदेश देना चाहता है कि जब भी हम कोई काम करें और हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो हम चतुर ना बने और जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है यानी जो भी हमारे पास सोर्स है उसका सभी का उपयोग करें और सभी लोगों को बताएं, ना कि चिड़िया की तरह हम दूसरे जगह जाए खाने के लिए और लालच में पड़कर अपनी जान गंवा दे। ऐसा कभी ना करें। यानी अगर आप किसी से गद्दारी करते हैं तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, जिस तरह चिड़िया खाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों ऐसा कतई ना करें। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।